नमस्कार दोस्तों और छात्रों, मैं राकेश परिहार आज आपके सामने क्लास 11 एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन कराऊंगा, परिचय कराऊंगा कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले उसमें ध्यान देना कि रिक्त समुच्चय क्या चीज़ है। रिक्त मतलब खाली, बिल्कुल वैसे तो हमें शब्द से ही पता चलता है कि रिक्त का मतलब खाली है, ठीक है। तो रिक्त समुच्चय मतलब जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, मतलब जिस समुच्चय में एक भी अवयव ना हो उसे कहते हैं रिक्त समुच्चय। तो वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता रिक्त समुच्चय कहलाता है। मतलब जिसमें कोई भी अवयव नहीं होगा तो वो कैसा समुच्चय होगा? रिक्त मतलब खाली, या उसे शून्य समुच्चय भी कहते हैं या शून्य समुच्चय कहते हैं। अब ध्यान देना, अगर कोई रिक्त समुच्चय होता है तो उसे फाई अथवा मतलब खाली मझला कोष्ठक लगा देते हैं और उसे खाली छोड़ देते हैं, या फाई लिख देंगे, या तो फाई लिख देंगे या महिला कोष्ठक लगा देंगे, ठीक है। अब इसमें रिक्त समुच्चय कैसे पता करेंगे? जैसे कि आप एक शब्द पर विचार करो, जैसे कि कोई समुच्चय दिया है आपके पास, ठीक है। अब समुच्चय दिया कैसे? एक्स सच दैट एक्स एक कक्षा नाइन्थ, एक्स सच दैट एक्स एक कक्षा नाइन्थ का विद्यार्थी है, विद्यार्थी है, ठीक है। ध्यान देना, एक्स सच दैट एक्स एक कक्षा नाइन्थ का मतलब जो एक्स है वो कक्षा नाइन्थ का विद्यार्थी है। अब मैं आपसे कहूँ, ध्यान देना, ये मतलब वो रिक्त समुच्चय नहीं है। दूसरा मैं लिख दूं एक्स सच दैट एक्स एक कक्षा नाइन्थ व कक्षा 11th या 12th कुछ भी लिख दो, 11th का विद्यार्थी है, 11th का विद्यार्थी है। फोकस करना, एक तो मैंने लिख दिया एक्स सच दैट एक्स एक कक्षा 9th का विद्यार्थी है। तो तुम्हें पता है कि एक स्टूडेंट को हम कक्षा 9th का विद्यार्थी हो सकता है, उसमें कोई संदेह थोड़े है। मतलब एक स्टूडेंट तो कक्षा 9th का विद्यार्थी हो सकता है। मैं कहूँ कि मैं कक्षा 9th का हूँ तो मैं तो हो सकता हूँ, क्योंकि 9th में पढ़ रहा हूँ तो 9th का हूँगा। लेकिन अगर उसी स्टूडेंट्स के बारे में कहा जाए कि एक कक्षा 9th का मतलब जो एक्स है वह कक्षा 9th का है और कक्षा 11th का विद्यार्थी है, तो ऐसा कोई शब्द हो सकता है कि वह कक्षा 9th में भी पढ़ता हो और 11th में भी पढ़ता हो। तो ये बताओ कि ये इसमें तो ये निश्चित है कि कक्षा 9th का विद्यार्थी है, तो ये निश्चित है, तो इस वजह से ये खाली नहीं है, क्योंकि 9th का तो विद्यार्थी होगा। लेकिन एक्स एक कक्षा 9th का और कक्षा 11th दोनों का विद्यार्थी है, तो दोनों में कैसे हो जाएगा? मतलब कोई भी समुच्चय अगर गलत तौर पर दिया है, मतलब हमें पता है कि इसमें हो सकता है लेकिन इसमें नहीं हो सकता, इसमें हो सकता है लेकिन इसमें नहीं हो सकता, मतलब 9th में हो सकता है तो 11th में नहीं हो सकता, 11th में हो सकता है तो 9th में नहीं हो सकता। मतलब ऐसी कंडीशन दी हो कि अगर इस कंडीशन में हो तो इसमें नहीं होगा, अगर इसमें हो तो इसमें नहीं होगा। मतलब दोनों कंडीशन एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि 9th में पढ़ रहा होगा तो 11th में नहीं पढ़ेगा, अगर 11th में पढ़ रहा होगा तो 9th में नहीं पढ़ेगा। तो इसका मतलब ये कैसा होगा समुच्चय? रिक्त समुच्चय, मतलब बिल्कुल शून्य समुच्चय है, इसमें कोई भी अवयव नहीं होगा। लेकिन इसमें अवयव हुआ क्योंकि इसमें तो विद्यार्थी हैं, ठीक है। अब आपसे दूसरे उदाहरण के तौर पर कहा जाए, आपसे कोई उदाहरण के तौर पर कहा जाए कि ये बताइए, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है। ये रिक्त समुच्चय, ये क्या है? ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है। फोकस करना, ये नहीं है। अब ये बताओ ये क्यों नहीं है? क्योंकि 9th का तो विद्यार्थी हो सकता है ना, तो इसे लिखेंगे ये रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, ठीक है, ये रिक्त समुच्चय है। अब मैं आपसे एक और उदाहरण के तौर पर लिख देता हूं, जैसे कि मैं आपसे कहूं एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला, सॉरी, या मैं ऐसे लिख दूं एक्स सच दैट एक्स ना लिख करके मैं लिख दूं बस सीधे कि ए से पहले के अक्षर का समुच्चय, ए से पहले के अक्षर का समुच्चय, मतलब ए से पहले के अक्षर का समुच्चय बताओ। तो आप क्या कहोगे? ए से पहले का अक्षर कोई होता है? नहीं होता ना, तो हम क्या करेंगे? ये रिक्त समुच्चय होगा। क्या होगा?
रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि ए से पहले मतलब ये है कि ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि उसमें जीरो आ जाए तो वो रिक्त समुच्चय होगा। जीरो जैसे मैंने आपसे बोला x माइनस वन बराबर 1, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूं, सॉरी x प्लस वन बराबर 1, अब मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या ये रिक्त समुच्चय है? इसको सॉल्व करके बताओ। तो मैं इसको सॉल्व करूं, बस करना, शायद इधर नहीं दिखाई दे रहा हो आपको, तो मैं आपसे कहूँ x प्लस वन बराबर 1, ये आपको समुच्चय दे दिया गया, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि इसे बताओ कि रिक्त समुच्चय है या नहीं है, तो इसे सॉल्व करूँ तो 1 तो इधर है ही, तो 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0। अब ये बताओ x की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो 0 कोई पद तो है, पूर्णांक तो है, तो ये रिक्त माना नहीं जाएगा। आप ये मत सोचना कि इसमें 0 आ गया तो ये रिक्त हो गया। 0 आएगा तो रिक्त नहीं होता है। रिक्त का मतलब होता है कि वो सेंस ही गलत दिया हो पूरा, और जब सेंस गलत दिया होगा तो उसमें कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल खाली होगा, तो इसका मतलब वो रिक्त समुच्चय माना जाएगा, ठीक है। अब अगला बताते हैं आपको परिमित और अपरिमित समुच्चय, ठीक है। अब परिमित समुच्चय किसे कहते हैं, फोकस करना। रिक्त समुच्चय के बारे में आप जान चुके हो। परिमित समुच्चय किसे कहते हैं? वह समुच्चय, ध्यान देना, परिमित मतलब वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। निश्चित मतलब जितने हैं उतने ही रहने चाहिए, और मतलब यह है कि हमारे लिए भी और दूसरे व्यक्ति के लिए भी उतने ही होंगे, जितने हम कह रहे हैं उतने ही दूसरे व्यक्ति के लिए होंगे, तो वो होता है परिमित समुच्चय। जैसे मैं आपसे कहूं, पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया कि 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। अब ये बताओ 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या आप कौन सी लिखोगे? तो प्राकृतिक संख्या तो आप निश्चित कर सकते हो, प्राकृतिक संख्या ये निश्चित कर सकते हो कि हम ये जानते हैं प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, तो हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और 10 से छोटी है, तो 9 तक लेंगे। तो ये बताओ ये मेरे लिए ही है 9 तक, या और किसी स्टूडेंट के लिए या किसी और व्यक्ति के लिए ये अलग हो जाएगी? सबके लिए यही है। तो मतलब मैं कहूँ ये 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होंगी? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दूसरा व्यक्ति भी यही बताएगा, तीसरा भी यही बताएगा। तो मतलब ये है कि सबके लिए ये निश्चित संख्या है, इसका कोई ये नहीं है कि और ज्यादा हो, कोई अनंत हो, कोई कह नहीं सकते हैं। मतलब ये निश्चित है कि 9 ही संख्या होंगी, और ये संख्या भी निश्चित है 9 तक, तो इसे क्या बोलेंगे? परिमित समुच्चय, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? परिमित समुच्चय। समुच्चय क्यों? क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है। अब मैं आपसे बोलूं, दूसरे में मैं आपसे बोल सकता हूं, जैसे कि 7 से x का जो मान है वो 7 से बड़ा, ठीक है, 7 से बड़ा और 12 से छोटा हो तथा x एक पूर्णांक है। ध्यान देना, देखो 7 से बड़ा मतलब ये है x की जगह पे तो कोई भी पद आ सकता है। 7 से बड़ा हो 12 से छोटा हो, तो ऐसा समुच्चय कैसा बनेगा? 7 से बड़ा 8 9 10 और 11। ये बताओ संख्या भी निश्चित है। ऐसी कोई संख्या है और अनंत हो सकती है कि 7 से बड़ी हो 12 से छोटी हो? हमें पता है, सबको पता है कि निश्चित यही संख्या होंगी, इनके अलावा और कोई भी संख्या नहीं होगी। तो इसे क्या बोलेंगे? परिमित। और हमेशा ध्यान रखना, परिमित समुच्चय में अवयव कैसे होंगे? निश्चित होंगे, मतलब जितने हैं उतने ही रहेंगे, ठीक है। तो उसे बोलेंगे क्या? परिमित समुच्चय, ठीक है। इसको थोड़ा साफ कर देता हूं क्योंकि इसके बारे में थोड़ा लिख दूंगा, अपरिमित समुच्चय के बारे में, या चलो मैं बीच में लिख दूंगा। अब देखो अपरिमित समुच्चय इसका उल्टा है। इसमें अवयवों की संख्या, परिमित समुच्चय में क्या होता है? उसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, और अपरिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है। मतलब इसमें कितनी भी हो सकती हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, क्या कहूं कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, क्या कहूं? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब ये बताओ, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय आप बनाओगे, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय आप बनाओगे तो 1 से शुरू होगी,
2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। अब इसमें कोई लिमिट तो दी नहीं है, इसमें लिमिट दी है क्या प्राकृतिक संख्याओं का, बस उसने मैंने क्या लिख दिया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो मैंने ये लिख दिया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 1 से शुरू होगी ये तो पता है हमें, लेकिन कहां इसका अंत होगा ये नहीं पता। मतलब एंड कहां होगा इसमें ये नहीं दिया कि 10 से छोटी या 5 से बड़ी, कहां इसका अंत होगा, डॉट 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 लगाए, अंत नहीं पता इसका। तो अंत नहीं पता तो ये कैसा होगा, अपरिमित, अनिश्चित। अनिश्चित है ये, संख्याएं अनिश्चित है, मतलब कहीं तक भी बढ़ाई जा सकती हैं, इसलिए ऐसे समुच्चय को क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय। सीधा सीधी परिभाषा है जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, जिनको हम ये समझ लो कि निश्चित तौर पर नहीं कह सकते हैं कि यही है, तो उन्हें क्या कहेंगे, उन समुच्चयों को क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय। ठीक है। अब अगला है समान समुच्चय। अब समान समुच्चय देखो, समान तो तुम्हें पता है कि समान कोई चीज बताई जाती है तो वो कब बताई जाती है, जब 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों में तुलना की जाती है तो वो होती है समानता। ठीक है। तो देखो समान कैसे होंगे, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि 2 समुच्चय, एक तो ए दिया, क्या दिया, ए। ठीक है। चलो मैं इसके बारे में ऊपर बताता हूं आपको, इसको साफ कर देता हूं। समान समुच्चय के बारे में बताऊंगा कि मान लो 2 समुच्चय दिए हैं और समानता हमेशा दो चीजों में या 3 चीजों में या 4 चीजों में होगी। तो मान लो, माना हमने एक समुच्चय ए मान लिया, तो ए समुच्चय में लिखा है एक समुच्चय में लिखा है FOLW। ठीक है। और बी समुच्चय में लिख दिया मैंने LWOF। अब ये देखो कि बी में भी वही अवयव है जो ए में है। मैंने आपको इसमें लिखा है जब कोई 2 समुच्चय ए तथा बी दिए हों, 2 समुच्चय दिए हों और उनके अवयव आपस में बराबर हों, चाहे उनका क्रम कैसे भी हो, उल्टा सीधा हो, मैंने इसमें लिखा है चाहे वो आपस में बराबर, क्रम भले ही आगे पीछे हो, उन्हें समान समुच्चय कहते हैं। तो देखो एफ है इसमें, तो इसमें भी एफ है, ओ इसमें है, मतलब ये सब अवयव, इसके सब अवयव इसमें मिलनी चाहिए, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, अतः हम बोलेंगे कि ए बराबर बी है, समान समुच्चय है। ठीक है। ये आपको मैंने समुच्चय के बारे में बताया। अब समान समुच्चय है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं एक्सरसाइज का उदाहरण नंबर 6। इसके उदाहरण आपको पहले करा चुके हैं हम। अब देखो उदाहरण नंबर 6 में क्या कहा उसने, निम्नलिखित समुच्चय में कौन परिमित है कौन अपरिमित है। देखो एग्जाम्पल आपका 6 है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, परिमित तथा अपरिमित समुच्चय बताओ। परिमित तथा अपरिमित समुच्चय बताइए, फोकस करना इसी पर, परिमित तथा अपरिमित समुच्चय बताइए। नंबर फर्स्ट देखो, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, तो पहले पर क्या दिया है, x such that x, ध्यान देना, x such that x अवयव n, कैपिटल N है मतलब नेचुरल नंबर, और x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसका कहने का सेंस क्या है पता है, इसका कहने का सेंस ये है कि x एक ऐसा अंक है जो नेचुरल नंबर से लिया गया है। किससे लिया गया है, नेचुरल नंबर से, मतलब नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याओं से। और आपको भी पता है कि यहाँ x माइनस 1 और x माइनस 2 की वैल्यू निकालें तो x बराबर क्या है 1, मतलब ये है कि अलग अलग 0 रखेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0, गुणनखंड तो किए ही आपने, तो x बराबर कितना आएगा 1 और x बराबर कितना आएगा 2। अब ये बताओ x के और दूसरे मान आ सकते हैं इसमें से निकल के, आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते ना, तो हम क्या कहेंगे, इसमें ओनली 2 ही अवयव हैं 1,2, तो इसको क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय। क्या बोलेंगे, परिमित। ठीक है।
तो ये तो आपको पता है कि इसमें ओनली 2 ही अवयव आएंगे, और कोई अवयव निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते ना। आप ये मत सोचना कि x अवयव n दिया है तो n का मतलब ये है कि नेचुरल नंबर है, तो ये तो नेचुरल नंबर है ही, तो नेचुरल नंबर है तो 1,2 क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर है। और हमें पता है कि x - 1 x - 2 दोनों को सॉल्व करने पर ओनली 1 और 2 ही आएगा, ना तो 3 आएगा ना 4 आएगा, मतलब कोई भी संख्या नहीं आएगी। तो इसलिए ये कैसा समुच्चय है? परिमित। दूसरे पर फोकस करेंगे। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरे ने कहा x such that x अवयव n, ठीक है, x such that x अवयव n और x² बराबर 4 और x² बराबर 4। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमें पता है कि x such that x अवयव n और x² बराबर 4। देखो x² बराबर 4 है तो स्क्वायर हटाएंगे, 4 पर बलून चढ़ाएंगे तो x का मान +-2 हो गया, या हम इसको लिख सकते हैं 2, -2। ठीक है, तो मतलब ये x का मान निकालेंगे तो एक तो 2 आएगा, एक -2 आएगा, मतलब +-2 वर्गमूल निकालते हैं तो उसने क्या कहा? x जो है वो n का x अवयव n समुच्चय में से लिया गया है, मतलब प्राकृतिक संख्या है। इसका क्या सेंस है? x प्राकृतिक संख्या है, तो ये 2 प्राकृतिक है लेकिन -2 प्राकृतिक नहीं है, तो हम कौन सी लेंगे? ओनली 2 लेंगे। तो इसका समुच्चय क्या बन जाएगा? ओनली 2 वाला। ठीक है, क्योंकि हमें 2 क्यों ली? क्योंकि उसने कहा कि x अवयव है n का, n मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होगी तो हम नेचुरल नंबर ही लेंगे, ना कि माइनस लेंगे। x के 2 मान आए, एक प्लस का आया एक माइनस का आया, तो प्लस का मान क्यों लिया? क्योंकि यहाँ नेचुरल नंबर की बात कही है उसने कि जो x का मान लिया जाएगा वो नेचुरल नंबर के अनुसार लिया जाएगा। नेचुरल नंबर प्लस में होते हैं, इस वजह से मैंने प्लस का मान लिया। और हमें ये पता है कि इसमें से x की वैल्यू ओनली 1 ही है प्लस की, तो इस वजह से ये क्या है? परिमित। क्या है? परिमित। अब आपको पता है कि इसमें ज्यादा तो आएगी नहीं, अनिश्चित तो है नहीं, तो परिमित है। ठीक है, अब अगला थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड वाला क्या कह रहा है? थर्ड वाला ने कहा x such that x अवयव n, ध्यान देना, x such that x अवयव n और 2x - 1 बराबर 0 और 2x - 1 बराबर 0। अब देखो ध्यान देना, अब मैं निकालूंगा इसमें से, फोकस करना, सॉल्व करेंगे। 2x - 1 बराबर 0, ठीक है, 2x - 1 बराबर 0। अब देखो 2x - 1 बराबर 0, तो आपको पता है कि 2x इक्वल टू कितना होगा? 1। 2x इक्वल टू कितना होगा? 1। तो x इक्वल टू कितना होगा? 1/2। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाली तो यहाँ कितनी आ गई? 1/2। अब उसने क्या कहा कि जो x का मान है वो नेचुरल नंबर लिया जाएगा। तो आपको पता है इसमें x का मान नेचुरल नंबर आया है? नहीं आया ना, x का मान परिमेय संख्या आई है। क्या आई है? परिमेय संख्या। x का मान नेचुरल नंबर लिया जाना है, लेकिन इसमें नेचुरल नंबर नहीं आया है, तो इसका मतलब उसने नेचुरल नंबर की कहा है तो इसमें गलत आ रहा है। तो गलत कोई चीज आती है तो वो कैसा समुच्चय होता है? रिक्त समुच्चय होता है। कैसा है? रिक्त। और ये रिक्त समुच्चय तुम्हें पता है कि जब रिक्त है तो वो तो सबके लिए ही रिक्त है, मतलब गलत है तो गलत है। तो इसमें अवयवों की संख्या कैसी है? निश्चित। निश्चित मतलब रिक्त ही है, रिक्त है सबके लिए, निश्चित है। तो ये कैसा है? परिमित। कैसा है? परिमित। रिक्त क्यों है? क्योंकि उसने कहा x अवयव n, जो x का मान आना चाहिए वो प्राकृतिक संख्या आनी चाहिए। तो देखो इसमें x अवयव n था तो x का मान प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, तो प्राकृतिक संख्या मैंने ले ली 2। -2 क्यों नहीं ली? क्योंकि इसमें प्राकृतिक संख्या नहीं थी, तो उसने कहा उसके अनुसार चलना है। इसमें भी कहा उसने x अवयव n, x का मान प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, तो x का मान इसमें परिमेय आया है। इस वजह से हम x का मान कोई भी नहीं ले सकते। इस वजह से कोई नहीं लेंगे तो इसका मतलब कौन होगा? फिर फाई। रिक्त हो गया ये। अब रिक्त हो गया तो ये क्या होगा? परिमित। क्योंकि इसमें हमें पता है रिक्त समुच्चय मेरे लिए भी है, दूसरे के लिए भी है। हम निश्चित तौर पर सब कह सकते हैं कि ये रिक्त है और इसमें कोई भी अवयव नहीं है, तो ये क्या माना जाएगा? परिमित समुच्चय। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपको बताता हूं, 5वां दिया है x such that x अवयव n और x एक अभाज्य संख्या है। क्या दिखा है? x, ध्यान देना, 5वां,
x such that x अवयव n, देखो वही है x such that x अवयव n, एक x such that x अवयव n और x एक अभाज्य संख्या है और x एक अभाज्य, देखो अपने आप पता चल जाता है कि ये परिमित है या अपरिमित है। तो देखो इसमें ध्यान दो, अब इसमें ध्यान देंगे तो हम ये किसके बराबर दिया है, क्वेश्चन नहीं दिया है, बराबर किसी के नहीं दिया, ठीक है। तो इसमें देखो x सच दैट x अवयव n, तो मतलब ये है कि जो x का मान है वो नेचुरल नंबर में से लिया जाना है और x क्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2 से, नेचुरल नंबर है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर इस तरीके से 17। अब ये बताओ उसने क्या कहा, अभाज्य संख्या है, तो आप कितनी अभाज्य संख्या लिख सकते हो, मतलब कितनी भी डॉट डॉट, मतलब उसने लिमिट नहीं दी कि 10 से छोटी, 15 से छोटी, 20 से छोटी, लिमिट नहीं दी, और लिमिट नहीं दी तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, अपरिमित, ठीक है, ये क्या हो गया, अपरिमित। ये मैं आपको बस सॉल्व करके बता रहा हूं, ऐसा अपरिमित है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे उसने क्या कहा, सॉरी एक क्वेश्चन शायद छूटा है या नहीं छूटा है, ये 5वां है, चौथा है, 5 ही क्वेश्चन है, चौथा है और ये 5वां है, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन है x सच दैट x अवयव n, x सच दैट x अवयव n और x विषम है, और x विषम है। अब ध्यान देना, इसको हम बनाएंगे तो x जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए और विषम होना चाहिए। तो देखो एक विषम, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब ये बताओ विषम तो कितनी भी हो सकती है, तो ये इसमें भी डॉट डॉट आ गया, तो ये कैसा हो गया, अपरिमित, कैसा हो गया, अपरिमित। देखो इसमें क्योंकि हमें पता है कि विषम तो कई हो सकती हैं, ये निश्चित नहीं है, और ये भी कई हो सकती हैं, ये भी निश्चित नहीं है, तो ये कैसी हो गई, अपरिमित हो गई। अब एग्जाम्पल आपका 7, एग्जाम्पल आपका 7 कराते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल 7 के लिए आपके साथ हम क्या करेंगे, ध्यान देना, उसमें क्या है, एग्जाम्पल 7 में दिया है समान समुच्चय के युग्म छांटिए यदि ऐसा कोई युग्म है और कारण भी बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी साफ कर देने दो, समान समुच्चय का एक युग्म छांटना है, एग्जाम्पल 7 है समान समुच्चय का एक, समान समुच्चय का एक युग्म, एक है के युग्म छांटिए, समान समुच्चय के युग्म छांटिए, ठीक है, छांटिए यदि ऐसा कोई युग्म है और कारण भी बताइए, यदि ऐसा कोई युग्म है, यदि ऐसा कोई युग्म है और कारण भी बताइए, और कारण भी बताइए। आपको बताना है कि समान समुच्चय है या नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई है तो आपको कारण सहित बताना है, ठीक है, फोकस करना। अब इस पे आपको फोकस क्या करना है, 7 में दिया है, 7 में क्या दिया है, पहला दिया है ए के अंदर क्या दिया है, 0, ठीक है। फिर दिया है बी क्या दिया है, फोकस करना, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। बी एक्स सच दैट एक्स 15 से बड़ा और x 5 से छोटा, ठीक है। सी बराबर एक्स सच दैट एक्स -5 इक्वल टू 0, ठीक है, ये सी है। उसके बाद डी दिया है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है।
फिर ई दिया है एक्स दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस की 2x माइनस की 15 इक्वल टू 0 का एक धन पूर्णांक है, का एक धन पूर्णांक है। ठीक है, ई हो गया, बस यही है। अब आपको इसमें देखना है कि कौन सा समान है और कौन सा समान नहीं है, अगर है तो क्यों नहीं है। ठीक है, कारण भी बताना है। अब देखो ध्यान देना, ए में अवयव क्या है 0। ठीक है, ए में अवयव क्या है 0, तो इसमें ऐसा कोई अवयव है कि जिसमें 0 आ जाए। देखो इसमें 0 है, तो देखो 15 से छोटी, वो 15 से बड़ी संख्या और 5 से छोटी, ऐसी कोई होती है नहीं होती है ना। तो इसका मतलब बी कैसा हो गया, ये 5 हो गया। ये तो हमें स्पष्ट पता है, उसने कहा 15 से बड़ी होनी चाहिए संख्या और 5 से छोटी, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी 15 से बड़ी हो 5 से छोटी हो, 15 से बड़ी होनी चाहिए और 5 से छोटी होनी चाहिए, ऐसी कोई संख्या है नहीं है ना। तो ये कैसा समुच्चय हो गया 5, क्योंकि उसने तो गलत बोल दिया, और गलत बोल दिया वहां क्या होता है 5। तो बी के अंदर क्या हो गया 5 और ए के अंदर कौन सा आ गया 0, और इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 5, तो इसमें x बराबर 5 आ गया। अब इसमें से वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 तो है ही, और x बराबर निकालेंगे तो 25 पे वर्गमूल, और x बराबर क्या होगा प्लस माइनस 5, मतलब x का मान हो गया 5 माइनस 5। ये d का हो गया है ना। और e का, अब e का सॉल्व करेंगे तो e का भी सॉल्व कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस की 2x माइनस की 15 इक्वल टू 0, तो मतलब ये है एक्स स्क्वायर माइनस की 5x और प्लस की 3x माइनस की 15 इक्वल टू 0। फैक्टर करते नहीं है, उसी तरीके से x माइनस 5 प्लस की 3 और x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो गया 5 और x बराबर कितना हो गया माइनस की 3। मतलब ये हो गया कि इसके d के जो अवयव हैं वो कितने हो गए, हमें पता है इस d के कितने हो गए, d का हो गया 5 माइनस 5 और इसका हो गया 5, और इसके तो आपको पता ही चल गया e का, ये e का है। ठीक है, ये e का है, तो e के हो गए 5 माइनस 3, और c का क्या हो गया, c का हो गया x बराबर 5। ठीक है, c का क्या हो गया x बराबर 5 और a का 0 है। अब ये बताओ कि इस a के बराबर कोई है नहीं है ना, तो आपको लिखना है कि a नॉट इक्वल टू b, a नॉट इक्वल टू c, a नॉट इक्वल टू d, a नॉट इक्वल टू e। ठीक है, मतलब ये a में 0 है लेकिन b में भी 0 नहीं है, c में भी 0 नहीं है, d में भी 0 नहीं है, e में भी 0 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे समान समुच्चय नहीं। ठीक है, क्योंकि अन्य किसी समुच्चय में 0 नहीं है, अन्य किसी समुच्चय में 0 अवयव नहीं है, 0 अवयव नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे, ध्यान देना और देखना कि बी में क्या है 5, तो तुम्हें पता है बी के बराबर कोई है, तो इसमें कोई ऐसा अवयव है जिसमें 5 हो नहीं है ना, तो हम क्या लिखेंगे b नॉट इक्वल टू क्या c, b नॉट इक्वल टू c, b नॉट इक्वल टू d और b नॉट इक्वल टू e। क्यों, क्योंकि b में अवयव 5 है और 5 इनमें कोई भी अवयव नहीं है। ठीक है, तो 5 इनमें कोई भी अवयव नहीं है। देखो b में अवयव कौन सा है 5, मतलब वो रिक्त है, तो c रिक्त नहीं है, ये भी रिक्त नहीं है और e भी रिक्त नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे क्योंकि अन्य किसी समुच्चय में, क्योंकि c d व e रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया, पहला तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा यहां से शुरू हो गया आपका। ठीक है, दूसरा यहां से शुरू है। अब अगला बताता हूं मैं आपको, इसको साफ करके बताता हूं।
अब देखो सुनो, सी में कितना है, x बराबर 5, तो सी, ध्यान देना, सी डी के बराबर है, नहीं है ना। क्यों सी डी के बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि सी में x बराबर 5 है, सी में x का मान कितना है 5, और d में x के मान 2 है, 5 -5, तो लिखना है c नॉट इक्वल टू डी। ठीक है, c नॉट इक्वल टू डी, और c e के बराबर है, c e के बराबर है, c नॉट इक्वल टू डी और c बराबर e। क्यों मालूम है, देखो c में x बराबर 5 है, उसने कहा सभी समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 का एक धन पूर्णांक, तो उसमें से ओनली धन लेना है। कौन सा, उसने कहा एक धन पूर्णांक की बात कही है उसने, धन की, तो इसमें धन का ये है, ऋण का ये है, तो धन का कौन सा है 5, तो उसने धन लेने की बात कही है ओनली, तो धन तो यही है 5, तो इसको तो छोड़ देंगे, तो इसका मतलब इसमें c और e आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपको लिखना है c बराबर e और c नॉट इक्वल टू डी। क्यों, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि c में x बराबर 5, d में x बराबर 5 -5। ठीक है, तथा c और e में x बराबर कितना 5 है, अतः c किसके बराबर है, c व e समान है, समान समुच्चय हैं। ठीक है, c व e समान समुच्चय हैं। ठीक है, ध्यान देना, c और e कैसे हैं, समान समुच्चय। ठीक है, c नॉट इक्वल टू डी। अब बात आती है d किसी के बराबर है, d e के बराबर है, नहीं है ना। देखो यहां लिख सकते हो d नॉट इक्वल टू e। देखो d में कौन से अवयव है, क्योंकि d बराबर क्या है 5, -5, मतलब d में 5, -5 है। ठीक है, और मतलब ये d में जो अवयव हैं वो 5, -5 है, और e में क्या है, e में ओनली 5। देखो e में वैसे तो 5 भी निकला, -3 भी निकला, लेकिन उसने क्या कहा एक धन पूर्णांक, मतलब धन वाली संख्या लेनी है तो 5 है, तो d में तो 5 भी है और -5 भी है, लेकिन e में 5 है, तो दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन इसमें 2 हो गए, इसमें 1 हो गया, तो ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो इनकी मैंने तो आपको समान कौन कौन से हैं कौन से नहीं है तुलना करके, कारण भी करके आपको बताया है। ठीक है, अब एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल 8 लास्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 8 में आपको क्या बताएंगे, एग्जाम्पल 8 में क्या दिया है, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन से समान है, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। ठीक है, वही तरीका कि इसमें समान समुच्चय बताने हैं और अपने उत्तर का औचित्य भी देना है, कारण मतलब। ठीक है, तो समान समुच्चय देखो क्या दिया है, एग्जाम्पल 8, कौन समुच्चय समान है, अपना औचित्य दीजिए, अपना औचित्य दो, मतलब कारण बताओ, अपनी राय बताओ। ठीक है, दीजिए। ये क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है, वो क्वेश्चन आप देख सकते हो, वो मैं बोर्ड की वजह से थोड़ा जल्दी में लिख दिया है। ठीक है, अब पहला दिया है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है ध्यान देना, पहला दिया है x शब्द, उसने क्या दिया, x शब्द LO, x शब्द ALLO के अक्षरों का समुच्चय, के अक्षरों का समुच्चय B, देखो ध्यान देना, x जो है वो इसके इस शब्द के अक्षरों का समुच्चय है, और B शब्द लोयल, B शब्द लोयल के अक्षरों का समुच्चय, के अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसको सॉल्व करके बताऊंगा। देखो x है, इक्वल आएंगे देखो a, L, O, Y।
मैंने आपको पहले बताया अगर कोई शब्द हो तो उसे समुच्चय रूप में लिखेंगे, तो कोई भी अक्षर अगर 2 बार आया हो तो उसको एक ही बार लिखते हैं। तो ये इसका समुच्चय बन गया। बी का समुच्चय बनाएंगे तो देखो L, O, बाई, ए। अब देखो L है, O है, बाई है, ए भी है, तो यहाँ लिखना है एक्स व बी के सभी अवयव आपस में बराबर हैं। एक्स व बी के सभी अवयव आपस में बराबर हैं, अतः x बराबर b, अर्थात क्या है, x व b समान समुच्चय हैं। x व b कैसे समुच्चय हैं, समान, ठीक है, समान समुच्चय हैं। ठीक है, अब आपको अगला बताता हूं, दूसरा है। दूसरा क्या दिया है, a इक्वल दिया है n such that n अवयव z मतलब पूर्णांक, ठीक है, तथा n स्क्वायर 4 से छोटा, ठीक है। और b दिया है, क्या दिया है, और b दिया है x such that x, ठीक है, अवयव r एक्स स्क्वायर माइनस की 3x प्लस 2 बराबर 0 तथा एक्स स्क्वायर माइनस की 3x प्लस की 2 बराबर 0, ठीक है। ये दोनों समुच्चय दिए। अब देखो पहले इसको बनाएंगे हम, इस समुच्चय को बना लो। उसने कहा n एक ऐसा अवयव है, n सच दैट n के लिए मतलब n एक ऐसा है कि वह n z में से लिया जाएगा, मतलब पूर्णांक को, मतलब n की जगह पर आपको ऐसा पद रखना है, ऐसा अंक रखना है जिसका हम वर्ग करें तो वो 4 से कैसा हो, छोटा होना चाहिए, ठीक है। 4 से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना कैसा होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। तो देखो z में से लेना है तो n की जगह पे आप क्या रख सकते हो, 0 और 0, ठीक है। आप n की जगह पे क्या रख सकते हो, 0, तो 0 रख सकते हो ना, क्योंकि आपको पता है कि z क्या है, पूर्णांक, क्या है, पूर्णांक। और पूर्णांक कहाँ से शुरू होते हैं, 0 भी होता है, 1 भी होता है, -1 भी होता है, 2 भी होता है, -2 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, -3 भी होता है। मतलब ये है पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, चाहे वो माइनस का हो चाहे प्लस का हो, लेकिन पॉइंट में अपॉन में नहीं होता है, ठीक है। तो उसने कहा कि आपको n की जगह पर ऐसे पद लेने हैं, मतलब ऐसा पूर्णांक लेना है जिसका वर्ग करें तो 4 से छोटा है या 4 से छोटा है या 4 के बराबर आए। तो तुम्हें पता है कि एक तो 0 है, 0 का वर्ग करेंगे, देखो 0 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 0, तो 4 से छोटा है कि नहीं है। फिर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग भी आपको पता है 1 आएगा जो 4 से छोटा है, -1 का वर्ग करेंगे तो वो भी 1 आएगा जो 4 से छोटा है। तो 0, -1, 2, -2, ठीक है, यही अवयव होंगे, ठीक है। देखो हमें पता है कि 0 का वर्ग करें, 1 का वर्ग करें, देखो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 4 जो 4 के बराबर है, -2 का वर्ग करेंगे 4 जो 4 के बराबर है। तुम्हें पता है कि उसने क्या कहा, या तो 4 के बराबर हो या 4 से छोटा हो वर्ग करने पर। तो देखो इन सब को रख दो इस n की जगह, तो वर्ग करेंगे तो ये 4 से छोटे आ रहे हैं या 4 के बराबर आ रहे हैं। तो a के तो ये मान हो गए और b के क्या मान हो गए, इनको सॉल्व करेंगे तो इसका फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो x जो है वो क्या है, रियल नंबर में तो तुम्हें पता है कि x का कोई भी मान आ जाए वो लिया जाएगा। x का मान है वो रियल नंबर से लिया जाएगा, रियल नंबर के अनुसार लिया जाएगा, यहाँ लिखा है ना रियल नंबर के अनुसार लिया जाएगा, तो x का कोई भी मान आ जाएगा वो लिया जाएगा। तो देखो इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर क्या होंगे, x स्क्वायर माइनस की 2x माइनस की x प्लस की 2 इक्वल टू 0। पहले से सॉल्व कर लेते हैं अलग से, एक्स स्क्वायर माइनस की 3x प्लस की 2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस की 2x माइनस की x प्लस की 2 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 और -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि x माइनस की 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया 2 और x इक्वल टू कितना हो गया 1। तो मतलब ये है x के 2 मान आ गए।
तो x के एक तो 2 आ गया, एक 1 आ गया, तो b का मान क्या हो गया 2,1। ठीक है, 2,1। अब आप देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो, सॉल्व करने पर ही आया, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि a में कितना आया, a में क्या आया 0,1 -1 2, -2, और b में क्या आया 2,1। अब तुम्हें पता है कि इन दोनों के अवयव आपस में समान नहीं है। ठीक है, इन दोनों के अवयव आपस में समान नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस के भी हैं, इसमें 1 2 है, इसमें 0 भी है, तो आपको लिखना है a नॉट इक्वल टू b। ठीक है, a नॉट इक्वल टू b, अतः a और b आपस में a और b समुच्चय समान नहीं है, a और b समुच्चय समान नहीं है। ठीक है, थैंक यू। आज की एक्सरसाइज आपकी इंट्रोडक्शन यही खत्म होता है विद एग्जाम्पल। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।